जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया है, बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी इंटरनेट नेटवर्क पर आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग करता है। यह संभव है क्योंकि इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर इन लेन देन का ध्यान रखते हैं। क्या यह जटिल लगता है? तो चलिए इसे एक आसान उदाहरण के साथ समझते हैं। बिटकॉइन प्रोटोकॉल एक नोटबुक की तरह है, जिसमें कुछ पृष्ठ होते हैं जिनमें डेटा लिखा होता है और कुछ पृष्ठ अभी भी खाली होते हैं। सफेद पृष्ठ पर लेन देन शुरू होते हैं। कार्ला जूलिया को 10 बिटकॉइन भेजती है। एंड्रिया एमैनुएल से 20 बिटकॉइन प्राप्त करता है और इसी तरह। जब पृष्ठ पूरा हो जाता है तो माइनर यह जांचता है कि दर्ज की गई लेन देन सही है या नहीं। मैं तभी बिटकॉइन भेज सकता हूं जब मैंने पहले ही उन्हें प्राप्त कर लिया हो और मैं अपने पास जितने बिटकॉइन हैं उससे अधिक नहीं भेज सकता। जब माइनर सभी लेन देन को मंजूरी दे देता है तो पृष्ठ आधिकारिक अपरिवर्तनीय हो जाता है और वह अपने काम के लिए बिटकॉइन में इनाम प्राप्त करता है। फिर अगला पृष्ठ लिखना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार बिटकॉइन प्रोटोकॉल और खनिक के बीच एक बाध्यकारी समझौता मौजूद है। खनिक का कार्य सभी होने वाली लेन देन को लिखना और उन्हें सत्यापित करना है। प्रोटोकॉल इस कार्य को करने वाले खनिक को इनाम की गारंटी देता है। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए हमने पुस्तक और उसकी पृष्ठों का उदाहरण लिया है। तकनीकी भाषा में इसे ब्लॉक और ब्लॉकचेन की श्रृंखला कहा जाता है, जिससे ब्लॉकचेन शब्द बना है। बिटकॉइन माइनिंग बस इतना ही है। एक ब्लॉक लिखना, सभी लेन देन को मान्य करना और किए गए काम के लिए इनाम प्राप्त करना। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक को बंद होने में लगभग 10 मिनट लगते हैं और प्रोटोकॉल उस काम को करने वाले माइनर को इनाम मान्यता देता है। माइनिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक कंप्यूटर, एक प्रोग्राम, इंटरनेट कनेक्शन और निश्चित रूप से बिजली की आपूर्ति। क्या आप पहले से ही पुराने पीसी को पुनः प्राप्त करने और बिटकॉइन खनन करके अमीर बनने की सोच रहे हैं? मुझे खेद है कि मैं आपके उत्साह को कम कर रहा हूं। खनन किए गए बिटकॉइन कंप्यूटर की शक्ति पर निर्भर करते हैं। एक पुराना कंप्यूटर खनन करेगा तो उसकी मात्रा नगण्य होगी और बिजली की लागत खनन से अधिक होगी। एक समय था जब आप एक साधारण घरेलू कंप्यूटर से माइनिंग कर सकते थे। आज विशेष रूप से माइनिंग के लिए डिजाइन और निर्मित किए गए कंप्यूटर मौजूद हैं, जिन्हें एसिक माइनर कहा जाता है। बिटकॉइन माइन करने के लिए एसिक माइनर ही प्रभावी उपकरण हैं। जो लोग आपको मोबाइल फोन, घर का पीसी, यूएसबी ड्राइव या अन्य सिस्टम सुझाते हैं, वे आपको धोखा दे रहे हैं। कोई और विकल्प नहीं है। यदि आप लाभदायक माइनिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक एसिक माइनर का उपयोग करना होगा। माइनिंग गतिविधि कब लाभदायक होती है? सरल शब्दों में कहें तो माइनिंग गतिविधि लाभदायक होती है यदि माइंड बिटकॉइन का मूल्य उन खर्चों से अधिक हो जो खर्च किए गए हैं। मुख्य खर्चों में मशीनरी की खरीद और अमोर्टाइजेशन, बिजली की लागत, माइनर का भौतिक स्थान, उनका इंटरनेट से कनेक्शन और रखरखाव शामिल हैं। लाभदायक होने के लिए माइनिंग को आधुनिक और कम लागत वाली घटकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि गो माइनिंग में होता है। आईएल माइनिंग एक प्रक्रिया है जो बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग करती है, जिसे कम लागत पर होना चाहिए ताकि माइनिंग लाभदायक हो सके। उन देशों में जहां बिजली की लागत उच्च या मध्यम है, वहां माइनिंग करना संभव नहीं है और लाभ कमाया नहीं जा सकता। गो माइनिंग की मदद से आप सीधे उन देशों में माइनिंग कर सकते हैं जहां बिजली की कीमत कम है और इस तरह आप अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। गो माइनिंग सभी इच्छुक व्यक्तियों को नवीनतम माइनर, कम लागत वाली बिजली, उपयुक्त स्थान और 24 घंटे सक्रिय कुशल तकनीशियन उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करता है, ताकि माइनिंग फार्म का निरंतर संचालन सुनिश्चित किया जा सके। आप आज ही एक मुफ्त परीक्षण माइनर के साथ माइनिंग शुरू कर सकते हैं। बस निम्नलिखित निर्देशों का पालन करके पंजीकरण करें। आमंत्रण संदर्भ का उपयोग करें और एक मुफ्त परीक्षण खनिक प्राप्त करें। अपने पहले खनिक की खरीद के दौरान संदर्भ का उपयोग करें और आपको 5% की छूट और चैनल द्वारा व्यक्तिगत समर्थन मिलेगा। अन्य सामग्री जल्द ही आएगी, जिसमें स्पष्टीकरण और मदद शामिल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ऐसी सामग्री जीवित हो सके और आपकी मदद कर सके। धन्यवाद।